वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी की शुरुआत में हम शिन और योयो को देखते हैं जो एक दूसरे के साथ फैशन नाइट स्पेंड करते हैं। पर उस नाइट स्पेंड के बाद ही शिन योयो को शादी के लिए प्रपोज कर देता है और ये देखकर ही योयो का मूड पूरी तरह से ख़राब हो जाता है और वो शिन को कहती है कि तुम ये बात समझ भी कैसे सकते हो कि मैं तुमसे शादी करूँगी, तुम जैसे गरीब लड़के से। मैंने हमेशा से अमीर लाइफ स्टाइल जिया है और अगर मैं तुम्हारे साथ रहना शुरू कर दी तो मेरे लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। पर वहाँ पर शिन उसे समझाना चाहता था कि वो अपनी लाइफ में बहुत मेहनत करेगा और वो सब कुछ अचीव करेगा जिससे योयो अपनी अच्छी लाइफ जी सकती है। पर वहाँ पर योयो उसकी कोई भी बात नहीं सुनती है और उसके दिए हुए रिंग का भी इंसल्ट करती है। फिर उसके बाद योयो उसे अपना एटीएम कार्ड देती है जिसमें पूरे 2 लाख थे और ये 2 लाख बस शिन से ब्रेकअप करने के लिए थे। पर यहाँ पर शिन को बिलीव नहीं हो रहा था कि आज जिससे वो इतना प्यार करते हुए आया था वो उसे इस तरह से धोखा देगी। फिर उसके बाद शिन वहाँ से गुस्से में चला जाता है, पर जाने से पहले उस कार्ड को भी तोड़ देता है और इस तरह से योयो की तरफ फेंकता है जिससे योयो के चेहरे पर कट लग जाता है। और शिन के जाने के बाद योयो बहुत ज़्यादा ही रो रही थी। फिर उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर योयो अपनी मॉम के साथ थी और मॉम वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही रो रही थी और योयो से कहती है कि उसकी फैमिली अब बैंकरप्ट हो गई है, अब उसके पास कुछ भी नहीं है और मॉम ने ही वो 2 लाख दिए थे योयो को ताकि वो शिन के साथ अच्छी लाइफ जी सके। पर योयो ने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि वो जानती थी बैंकरप्ट होने के बाद उसके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लमें आएंगी और वो नहीं चाहती थी कि इस प्रॉब्लम में भी शिन उसके साथ रहे और उसको कुछ तकलीफ हो। फिर उसके बाद तभी प्रेजेंट टाइम में योयो के पास पुलिस स्टेशन से कॉल आता है और उससे पता चलता है कि उसके मॉम डैड ने सुसाइड कर लिया है। सुनकर योयो का तो पूरी तरह से दिल ही टूट जाता है। और अब पूरे 7 साल बाद देखते हैं जहाँ पर योयो एक क्लब में आई हुई थी और वो भी अपने एक बिजनेस प्रपोजल की वजह से, और वहाँ पर एक आदमी से वो डील कर रही थी। पर वहाँ पर एक और बात पता चलती है कि शिन भी अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर टाइम स्पेंड करने आया हुआ था। शिन और उसके दोस्त भी वहाँ पर योयो को देख पा रहे थे। शिन के दोस्त तो योयो पर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा करते थे क्योंकि उसने शिन को बहुत ही छोटे चीज़ों की वजह से छोड़ दिया था और उन्हें लगता था कि शिन के लिए योयो कभी भी डिजर्विंग थी ही नहीं। फिर उसके बाद शिन को एक बात और पता चलती है कि योयो ये जो काम कर रही है वो आखिर किस वजह से, क्योंकि उसकी फैमिली अब बैंकरप्ट हो चुकी थी बहुत साल पहले ही। और ये बात जानकर शिन को बहुत ही अजीब लगता है क्योंकि शिन की जितना वो जानता था कि योयो की फैमिली इस स्टेट में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी और सबसे रिचेस्ट फैमिली थी, पर उसके साथ ऐसा अचानक से होना बहुत ही अजीब बात है। पर योयो को दोबारा से देखकर शिन को बहुत ही ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था। वो ना जाने अब अगर योयो उसके सामने होती तो उसके साथ क्या करता। फिर उसके बाद जब डील योयो का पूरा हो जाता है तब वो वहाँ से चली जाती है और बाहर वो देखती है कि एक आदमी उसके साथ फ्लर्टिंग कर रहा होता है। पर उस आदमी को योयो अच्छे से सबक सिखा देती है और दूर से शिन और उसका फ्रेंड ये सब कुछ देख रहा था। और ये सब देखकर शिन को बस अपना पास्ट के बारे में याद आता है जब योयो उसे पैसे दे रही थी। फिर उसके बाद तभी वहाँ पर सेक्रेटरी आ जाते हैं और योयो को वहाँ से लेकर चले जाते हैं, पर उसका पीछा अब शिन करने लगते हैं और सेक्रेटरी के उतना तेज गाड़ी चलाने के बाद भी शिन उनके गाड़ी को कैच कर लेते हैं और फिर उसके बाद उनके गाड़ी को रोकते हुए योयो को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। जब योयो बाहर आ जाती है तब सेक्रेटरी शिन पर बहुत गुस्सा करने लगते हैं कि वो इस तरह से किसी लेडी के साथ बिहेव नहीं कर सकते हैं, और शिन को इस सब चीज़ से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। और जब योयो शिन और सेक्रेटरी को लड़ते हुए देखती है तब वो सेक्रेटरी को वापस घर के लिए भेज देती है। पर सेक्रेटरी उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, पर वो अपने बॉस की बात भी टाल नहीं सकते थे। और सेक्रेटरी के जाने के बाद शिन योयो से कहता है कि तुम जैसी अमीर लड़की आखिर ये ऐसा काम क्यों कर रही है। इस पर योयो उससे कहती है कि हर किसी का सिचुएशन हमेशा एक जैसा नहीं होता है और वैसे भी तुमको तो देखकर लगता है कि तुम अब अपनी अच्छी लाइफ जी रहे हो। जिस पर शिन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि उसे लग रहा था कि योयो उसका फिर से इंसल्ट कर रही है। फिर उसके बाद शिन योयो को अपनी तरफ खींच कर कहता है कि तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हें एक रात के लिए तुम्हें 2 लाख दे सकता हूँ। और ये बात सुनकर शिन
के चेहरे पर एक अलग सा ही सुकून देखने को मिल सकता था। पर वहाँ पर योयो को अपना पास्ट याद आता है कि जब वो अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाली थी, यानी अपने करियर लाइफ को, तब उसे ऐसे ऐसे लोगों जैसे ही फेस करना पड़ रहा था। और अभी भी शिन भी उन्हीं लोगों की तरह बिहेव कर रहा है, जिस पर योयो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे एक जोरदार तमाचा खींच कर लगाती है। और फिर उसके बाद योयो उससे कहती है कि तुम मेरे लायक कभी थे ही नहीं और मुझसे अब मिलने की ज़रूरत भी मत समझना। फिर उसके बाद शिन और योयो में बहुत फाइट होता है और योयो वहाँ से चली जाती है। पर उसके जाने के बाद शिन बहुत ज़्यादा गुस्से में और आ जाता है और अब योयो अपने घर की तरफ निकल चुकी थी। और अब घर पर देखते हैं जहाँ पर उनका एक छोटा सा नन्हा मेहमान उनका वेट कर रहा था, यानी उसका नाम शायो था और वो योयो का बेटा था। और अब 7 साल पहले का टाइम देखते हैं जहाँ पर योयो को पता चला था कि वो सायो से प्रेग्नेंट है। और ये वही समय था जब उसके फैमिली उसे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए थे और उसके पास शिन भी नहीं था और उसके जीने का सहारा बस सायो था। और सायो अपनी मॉम से बहुत ज़्यादा ही प्यार करता था। उतनी छोटी सी उम्र में ही वो अपनी मॉम का बहुत ख्याल रखा करता था। पर जब भी उसकी मॉम शिन का फोटो देखती थी तब उसे पता था कि शिन ही उसके डैड है। और अब अगले दिन देखते हैं जहाँ पर आज योयो की एक न्यू कंपनी में, यानी एक कहें तो एक बहुत ही बड़ी कंपनी में आज उसकी ज्वाइनिंग थी। वहाँ पर उसकी मुलाकात किसी और से नहीं बल्कि शिन से भी होती है। पर उससे पहले वहाँ पर मैनेजर योयो को समझाते हैं कि आप हमारे प्रेसिडेंट से दूर रहिएगा, नहीं तो उनकी फियांसे आपको छोड़ेंगे नहीं। और योयो को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो यहाँ पर काम करने आई थी। फिर तभी वहाँ पर शिन से मुलाकात होता है योयो का, क्योंकि वो प्रेसिडेंट था जब योयो अपने न्यू कलीग से मिल रही थी। फिर उसके बाद शिन उसे देखते ही अपने ऑफिस में बुलाता है और जब उसे पता चलता है कि योयो को उसके काबिलियत के हिसाब से उसे इस कंपनी में जॉब मिला है, तब वो उसे कुछ कर भी नहीं सकता था। पर फिर भी वहाँ पर वो योयो को बुली कर रहा था और योयो बस इस बात से नाराज़ थी क्योंकि शिन हमेशा से कहता था उसे कि वो हमेशा उसका वेट करेगा। कॉलेज टाइम जब वो दोनों एक दूसरे के साथ थे तब भी शिन उसके लिए हमेशा वेट किया करता था। पर जब आज योयो को पता चला था कि शिन के फियांसे है तब इस बात से उसे बहुत ज़्यादा ही बुरा लगा था। और जब शिन उसे बुली कर रहा था तब वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और वहाँ पर वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर तभी शिन के पास एक कलीग्स आती है और कहती है कि योयो रोते हुए टेरेस पर चली गई है। और दूसरी साइड सेक्रेटरी डॉक्टर यानी टैन को बताती है कि योयो का तबीयत फिर से ख़राब होने लगा है। और ये वही डॉक्टर थे जो शुरुआत से योयो के साथ थे और उसका ख्याल रखते हुए आ रहे थे। और आज चैन और शायो एक दूसरे के साथ आए थे क्योंकि वो योयो को सरप्राइज देना चाहते थे। फिर उसके बाद योयो चैन से मिलकर बहुत ज़्यादा ही रिलीफ फील कर रही थी क्योंकि वो उन्हें तुरंत मेडिसिन दिए थे और उन्हें इस बात से बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता था। और ये बात सोच करके चैन अभी भी उनके साथ है, इतने मुश्किल टाइम से ही वो अभी तक उनके साथ है। तो उसके बाद जब शिन उन दोनों को एक साथ देख लेते हैं तब उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और उसके बाद वो चैन से लड़ने लगते हैं। पर वहाँ चैन उन्हें सबक सिखाना चाहते थे पर योयो उन्हें वापस जाने के लिए कह देती हैं और उसके जाते ही चैन आने से पहले उन्हें अपना लाया हुआ गिफ्ट देते हैं और ये सब देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उस गिफ्ट को फेंक देते हैं, जिस पर योयो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हारे में जरा सा भी शेम नहीं है। फिर उसके बाद शिन उसका फिर से इंसल्ट करने लगता है पैसों के नाम पर और उसके मुंह पर बहुत सारे पैसे भी फेंकता है, जिस पर योयो को बस इतना ही याद आता है जब यही पैसे उसके पास उस टाइम नहीं थे जब वो अपने बेटे का इलाज करा रही थी और कैसे कैसे करके वो पैसे जोड़ रही थी। पर तभी वहाँ पर सायो आ जाता है और वो शिन से लड़ने लगता है। पर शिन उसे देखकर लगता है कि ये योयो और चैन का बेटा है। पर कुछ ही पल में उसे ये फील होने लगता है कि सायो उसी का बेटा है। पर इस पर योयो उसका गलतफहमी दूर कर देती है और वो कहती है कि ये सिर्फ अभी 5 साल का है। और वहाँ पर सायो को पता था कि यही उसके डैड है और वो चाहता था कि वो अपने वायलेंट बिहेवियर को छोड़कर उनके साथ रहना शुरू कर दे, पर वो अपनी मॉम को दुखी भी नहीं देख सकते थे। फिर उन दोनों के जाने के बाद शिन अपने बंदों से बोलता है इस बच्चे के बारे में पता लगाने के लिए और दूसरी साइड देखते हैं टैंग को जो सभी को वहाँ पर शिन की गर्लफ्रेंड बता रही होती है, यानी फियांसे एक तरह से। और वो योयो को देखते ही उसे बुली करने लगती है और सायो अपने डैड को बुलाने जाता है। और दूसरी साइड देखते हैं जब शिन
वहाँ पर आ जाता है तब वो योयो को समझाता है कि वो बस एक नेकलेस के लिए इतना तमाशा क्यों कर रही है, क्या चैन उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट है। जिस पर वहाँ पर टैम ये सब देख कर उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, पर उससे पहले वो कुछ कहती शिन उसे वहाँ से निकाल देता है। फिर उसके बाद शिन और योयो में दोनों में बहुत ज़्यादा ही फाइट हो रहा था, पर उसी बीच में वो ये भी देख लेता है कि योयो के पास वही रिंग अभी तक है जो शिन ने उसे प्रपोज करते समय दिया था, पर उस बारे में वो अभी कुछ भी नहीं कहता है। और अब घर पर देखते हैं जहाँ पर शायो अकेला था और वहीं पर शिन के ग्रैंडपा मिलने आए थे, क्योंकि कुछ देर पहले शिन के साथ उनका बहुत बड़ा वाला फाइट हुआ था। और वो उस समय शिन उनसे कह देता है कि वो टैन से कभी भी शादी नहीं करने वाला है, अगर वो उसके साथ ज़बरदस्ती करेंगे तो वो इस कंपनी को छोड़ देगा, क्योंकि कुछ साल पहले ही ग्रैंडपा को पता चला था कि उनका एक लौता ग्रैंडसन भी है जो उनके इतने बड़े कंपनी का एक लौता वारिस है। और अब प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ सायो अपने ग्रैंडपा का बहुत अच्छे यानी ग्रेट ग्रैंडपा का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा होता है, और वहाँ पर ग्रैंडपा को भी पता चल जाता है कि सायो उनके शिन का बेटा है। और ग्रैंडपा के जाने के बाद वहाँ पर मॉम आती है यानी योयो आती है, पर योयो को थोड़ा शक होता है कि घर पर उसके ना रहते वक्त कोई आया था, पर वहाँ पर सायो कुछ भी नहीं बताता है क्योंकि ये सीक्रेट उसके और उसके ग्रैंडपा के बीच में है। और अब ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर योयो को एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग की वजह से ऑफिस से जाना पड़ रहा था, पर उसी बीच में वो शिन से टकरा जाती है। और शिन जब पूछता है कि वो कहाँ पर जा रही है, जिस पर योयो उससे कहती है कि उसका आज एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, जिस पर शिन उससे कहता है कि ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ ही आऊँगा। तो उसके बाद वो दोनों ही उस मीटिंग के लिए जाते हैं, पर योयो ही अलग स्पेशली उस मीटिंग में जाती है और शिन उसे बाहर से देख रहा होता है। पर वहाँ पर जिस आदमी से उसका मुलाकात होता है उस मीटिंग के लिए, वहाँ पर वो आदमी बहुत ज़्यादा ही बदतमीज़ था। वो मीटिंग के बहाने पर योयो को उसके ना चाहते वक्त भी उसे टच कर रहा था, और ये सब देखकर शिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और शिन उसका दोस्त दोनों ही अंदर आते हैं, और शिन आते ही उस आदमी को बहुत मारता है, जिस पर योयो उसे रोकने की कोशिश करती है, पर शिन तब भी नहीं रोक रहा था। और फाइनली योयो एक बार उसे एक दो जोरदार चाटा लगाती है। और फिर उसके बाद जब शिन ये सब देखता है कि योयो ने उसके साथ ये सब किया, तो उसे बिलीव नहीं हो रहा था जिस लड़की को वो अभी हेल्प कर रहा है वही उस डिफेंड में खड़ी है। और जब उस आदमी को पता चलता है कि जो आदमी ने उसे अभी मारा है वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर शिन है, शिन ग्रुप के मालिक, तब वो अपनी गलती पर बहुत ज़्यादा ही पछता रहा था। और वहाँ पर वो माफ़ी मांगकर वहाँ से चला जाता है। पर उसके बाद योयो शिन को बहुत ज़्यादा ही सुनाती है और उससे कहती है कि तुम अपने मतलब से मतलब रखो, मेरे काम में दखल अंदाजी करने की ज़रूरत मत समझो, मेरे लिए इम्पॉर्टेंट मीटिंग था और ये प्रोजेक्ट भी। जिस पर शिन उसे कहता है कि आज के बाद से तुम इस प्रोजेक्ट पर नहीं हो। फिर उसके बाद योयो और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि तुम्हें नहीं पता एक बच्चे को अकेले पालना कितना मुश्किल होता है, ये बात तुम कभी भी समझ नहीं सकते हो। और ये सब सुनकर शिन को तब भी फर्क नहीं पड़ रहा था, और यहीं पर हमारी ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। थैंक यू दोस्तों, यहाँ तक ये कहानी सुनने के लिए। आगे भी मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी कहानी लाते रहूँगी। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ना ही इस वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।